आपने बताया कि यहाँ पे बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां, जैसे कि आपने जिक्र किया। हम इंडिया पाकिस्तान में और अपने इलाकों में देखते हैं कि जो औलिया कराम हैं या जो दीन से करीब हस्तियां होती हैं जिनकी कोई तारीखी अहमियत होती है, उनके मुंह में मज़ारात बनते हैं। तो यहाँ हमें ऐसा कोई सिलसिला क्यों नजर नहीं आता? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस दुनिया की जिंदगी में भी देखें तो सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया में भी एक तकसीम रखी है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, रसूलों में भी बाज को बाज पर फजीलत दी है। इसी तरह हम इंसानों में भी देखते हैं, यानी बादस अंबिया सहाबा कराम हैं, उम्मत में उनका सबसे बड़ा दर्जा है। पूरी कायनात के गौस कुतुब अब्दाल भी मिल जाएं तो एक अदना सहाबी की गर्दे पाक को भी नहीं पा सकते। फिर हम देखते हैं औलिया कराम, इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मत में औलिया एक तबका है जिनकी दुनिया में अल्लाह ने इज्जत लोगों के दिलों में डाली, उनकी मोहब्बत डाली। तो वो लोग जब दुनिया से गए तो अंबिया चूंकि सबसे आला तबका है, वो सबसे बड़े खुदा के महबूब और मुकर्रब हैं, तो उनके एजाज में और तकरीम में जहां भी अंबिया मदफून हुए, लोगों ने उनकी इज्जत और एहतराम के तौर पर उनके मकबरे बना लिए। फिर इसी तरह ताजदार कायनात और हजूर की अहले बैत और हजूर की उम्मत के औलिया के उनकी इज्जत के लिए, तकरीम के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ जो हस्ती मदफून है वो कोई आम इंसान नहीं, वो खुदा का महबूब और मुकर्रब बंदा है। इसलिए ये पूरी दुनिया में बना और पूरी उम्मत ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये एक ऐसी बात आप कह सकते हैं कि जिस पर इजमा उम्मत है पूरी दुनिया का। आप मशरिक में जाएं, मगरिब में जाएं, सिर्फ आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं, आप जहां जहां भी औलिया कराम है, आप पूरे मिडल ईस्ट में चले जाएं, शाम में चले जाएं, इराक में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, मिस्र में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, हर कौम के अंदर एक खूबी होती है कि वो जो उनके हीरोज होते हैं, उनके मोहसिन होते हैं, मरने के बाद भी उनको वो इज्जत और एहतराम देते हैं। ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि कोई किसी कौम का हीरो हो, कोई किसी कौम का मोहसिन हो। और इस्लामी नुक्ता नजर से तो सबसे बड़ा एहसान ये है कि इंसान किसी को कुफ्र से निकाल के ईमान की तरफ लेके आए। तो वो ताजदार कायनात की अहले बैत हो, वो हजूर के सहाबा हों, वो उम्मत के औलिया हों, उन्होंने लाखों लोगों को कुफ्र से निकाला, ईमान का नूर अता किया। तो वो हकदार हैं कि मरने के बाद भी उनकी इज्जत, एहतराम और उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। और यही उम्मत ने किया है, यही इंसानियत का तकाजा है और ये फितरत भी हमसे तकाजा करती है। तो फिर हमें यहाँ पे क्यों, वो जन्नतुल बकी में तो तस्वीरें देखें तो वहां पे कोई ऐसे निशानात नहीं मिलते? तो क्या ये पहले से ही नहीं थे, या हमने सुना कि कुछ अर्सा पहले, कोई एक तकरीबन एक सदी पहले इनको मुनहदिम किया गया? तो क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे मुकद्दस तरीन हस्तियां इस उम्मत की वो हरमैन शरीफैन में मदफून है। वो ताजदार कायनात की अहले बैत है और हजूर के सहाबा हैं। और वो सबसे ज्यादा मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से, जो हम जब तहकीक करते हैं, एग्जैक्ट तारीख तो मालूम नहीं कि जहाँ पे ये अकाबरीन ऐमे अहले बैत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दीगर ऐमे अहले बैत, ताजदार कायनात की फूफियाँ, हजूर की अज़वाजे मुताहरात, आपके शहजादे हज़रत उस्मान गनी रज़ी, हज़रत हलीमा सादिया, हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन सारों के मज़ारात जन्नतुल बकी में हैं। और इसी तरह जब हम जन्नतुल माला की बात करते हैं तो वहाँ पे सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जलील और कद्र सहाबा, और इसी तरह ताइफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये जो नजद का इलाका है वहाँ पे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे जिनका नाम था ज़ैद बिन खत्ताब, उनका मज़ार था। तो और भी मुख्तलिफ जगहों पर हिजाज के अंदर और मौजूदा जो सऊदी अरब है इसके अंदर सहाबा कराम के और अहले बैत इज़ाम के जो मज़ारात थे, तो ये मज़ारात थे ऐसे ही थे जैसे अभी करबला मुअल्ला में हैं, नजफ अशरफ में हैं, काज़मैन शरीफैन में हैं, या मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला का, या बाकी शाम में चले जाएं या मिस्र में चले जाएं। तो इसी तरह यहाँ पर भी मज़ारात थे।
और ये 4वीं सदी हिजरी में इनका आगाज हुआ है बाकायदा। और फिर 519 के अंदर एक अब्बासी खलीफा था अल मुस्तरशिद बिल्ला, इसने इन मज़ारात की तामीर नौ करवाई है। तो उस वक़्त से लेके ये 1924 तक रहे। फिर जब ये आले सऊद की हुकूमत आई और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने जब अपनी दावत का आगाज किया, उसने कुछ वहां पर ऐसी चीजें देखी। नजद में सबसे पहले उसने देखी कि लोग फिर जहालत की तरफ जा रही हैं, और उसको ऐसे लगा कि जैसे लोग कब्रों को सजदा कर रहे हैं और लोगों ने इन मज़ारात के ऊपर सजदे करना शुरू कर दिए हैं, या कुछ ऐसी चीजें उससे लगी कि ये गलत हो रहा है। तो उसने यहाँ से एक ज़हन बनाया और कुछ ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात हुई जिन्होंने फिर उसको इस बात पर बहुत ज़्यादा उकसाया कि ये देखो दोबारा शिरक हो रहा है माज़अल्लाह, और यहाँ पे बुत परस्ती शुरू हो गई है। हालांकि ताइदारे कायनात की ये ज़मानत थी। आपकी बहुत सी अहादीस हैं, मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस भी हैं, जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया वल्लाह मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, कि मुझे अल्लाह की कसम खा के आपने फरमाया कि मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम लोग दोबारा शिरक की तरफ पलट जाओगे। और एक और हदीस पाक है जिसमें आपने फरमाया इन्ना शैतान कद आयसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, अब शैतान इस बात से नाउमीद हो चुका है कि मैंने जो लोगों को तौहीद का दर्स दिया है, जो मैंने इनको दीन समझा दिया है, सिखा दिया है, जो मैंने इन्हें तौहीद की मारिफत दे दी है, मेरा कलमा पढ़ने वाला अब बुतों की पूजा नहीं कर सकता। ये ताइदारे कायनात ने जो उम्मत को एजुकेट किया, जो तालीम दी, जो तरबियत दी, अब ये नहीं है कि एक गारंटी भी दे दी, एक गारंटी भी दे दी। और ये कोई सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं है, ये गारंटी आपकी पूरी उम्मत के लिए है। इक्का दुक्का केस हो सकता है, कोई अपनी जहालत की वजह से, बेखबरी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, एज ए होल उम्मत का शिरक की तरफ चले जाना, बुत परस्ती की तरफ चले जाना, कब्रों के पूजने की तरफ चले जाना, इसका इम्कान नहीं है। ये ताइदारे कायनात की दी हुई जमानत है, लेकिन उसने इसके खिलाफ एक ज़हन बना लिया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये मज़ारात तो 5वीं सदी हिजरी से आ रहे थे, तो 1000 साल से ये वहां पर मौजूद थे मज़ारात, और उलमा भी मौजूद रहे वहां पर, सूफिया भी, अहलुल्लाह भी, बड़े बड़े अहले इल्म, अहले तकवा, अहले ज़ुहद वहां पे रहे। और हरमैन शरीफैन में तो बिलखुसूस कभी ऐसा नहीं हुआ कि माज़अल्लाह वहां कोई इस्लाम की हुकूमत खत्म हो गई हो। उलमा, अहले इल्म, जो किताब और सुन्नत के रखने वाले थे, ताइदारे कायनात से, हरमैन शरीफैन से बढ़कर कायनात में कौन सी ऐसी जगह हो सकती है। लेकिन चूंकि उसने फिर एक ज़हन बनाया, फिर उसने साथ अपने आले सऊद को मिलाया, फिर एक अलायंस करके जो है ना इस तहरीक को चलाया, और जिससे फिर उम्मत के अंदर एक बहुत गम और गुस्सा की लहर भी दौड़ी। बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन चूंकि फिर हुकूमत ने उसका साथ दे दिया, फिर जहां उनको मज़ारात नजर आए, कुब्बे नजर आए, उन्होंने इनको बिल्डोज अप करना शुरू कर दिया। और एक और भी इसकी जो बुनियाद गलत तस्वर पर रखी गई कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताइदारे कायनात ने हुक्म दिया था कि आप जाएं और जहां आपको कब्रें ऊंची नजर आती हैं, या आपको बुत नजर आते हैं, या आपको कोई तस्वीरें गलत नजर आती हैं, तो आप सबको मिटा दें और कब्रों को जमीन के बराबर कर दें। हालांकि ये 3 चीजों के लिए हुक्म था, और बहुत से हमारे मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने लिखा है कि बुत परस्ती या बुतों का पाया जाना और ऐसी तस्वीरें जो बुत परस्ती के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो सारी चीजें मुशरिकीन से मुतल्लिका थी, अहले ईमान से मुतल्लिका नहीं थी। तो सहाबा कराम के जमाने में और ताइदारे कायनात के जमाने में तो जो भी कब्रें बनती थी वो खुद ताइदारे कायनात की मौजूदगी में बनती थी। वो तो सहाबा कराम बनाते थे, तो उनको शहीद करने का तो कोई जवाज ही नहीं है। तो पर मुशरिकीन की कब्रें थी, वो अहले ईमान की कब्रें थी नहीं। तो ये भी एक गलत तस्वर वहां से डेवलप हुआ, तो उन्होंने उन चीजों का इतलाक कर दिया सहाबा अहले बैत की कब्र के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा उम्मत में सदमा हुआ। इसीलिए आज भी जब 8 शवाल आता है तो वो उसकी एक तारीख ताज़ा हो जाती है। 8 शवाल के दिन ये सारे जो मज़ारात थे और मकबरे थे, इनको जो है ना मिस्मार किया गया था और मुनहदिम किया गया था। बचपन से हम पढ़ते आए हैं और हमारे बुजुर्ग बताते थे कि कब्रिस्तान में जाना है तो कब्र के ऊपर से नहीं गुजरना, साइड से गुजर के जाएं, उसका अदब एहतराम है। तो जब आप बुलडोज कर रहे हैं और ऊपर आप वो चीजें
तो फिर आपको ये एंगल भी तो सामने रखना चाहिए ना, कब्र की हुर्मत इटसेल्फ। इसमें कोई शक नहीं है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं जिसमें आपने कब्रों की ताजीम का हुक्म दिया है और साहिब कब्र की ताजीम का हुक्म दिया है। बहुत सी अहादीस हैं जिसमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि आपने एक दफ़ा किसी एक शख्स को देखा कि वो कब्र के ऊपर बैठा हुआ है, तो आपने फरमाया या साहिब अल कब्र इनजिल मन अलल कब्र ला तोजी साहिब अल कब्र वला युजीक। आप उसको तकलीफ ना दें और न वो आपको तकलीफ दे। ये कब्र वाला आपको तकलीफ ना दे जो ऊपर बैठा हुआ है। यस। और ऊपर बैठने वाला उसको हालांकि देखें तो वो तो नीचे है, उसको कोई फिजिकली तकलीफ नहीं पहुंच रही, लेकिन वो ऐसे ही तस्वर हो रहा है कि जैसे आप किसी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कब्र की जो इज्जत है, एहतराम है, ताजीम है, वो साहिब कब्र की वजह से है। जैसे मैयत की हम करते हैं, जैसे आप मैयत की करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इस्लाम का एक बुनियादी उसूल था। और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में जाने के आदाब बयान किए और आपने खुद निशान लगाए। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात हुई तो जब उनकी कब्र मुबारक बनी तो आपने खुद उसके संग, हर दौर का अपना एक कल्चर होता है। अब हम जब ताजदार कायनात का दौर मुबारक देखते हैं तो घर भी कच्चे हैं, मस्जिद नबी भी कच्ची है, कब्रें भी उसी तरह की कच्ची हैं। एक पत्थर की सील लगा के रख दी ताकि एक अलामत रहे, पहचान रहे कि ये फलां की कब्र है। कुछ चीजें होती हैं हालात के साथ उनमें तब्दीली आ जाती है। अब अगर ताजदार कायनात के दौर की मस्जिद नबी का कंपैरिजन आज की मस्जिद नबी से करें तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। या ताजदार कायनात के घर को, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, थोड़ा सा इंसान उनसे पूछ ले कि ताजदार कायनात का भी तो एक घर था ना, हजूर के भी तो हुजरात थे, और आज के बादशाहों के महल्लात देख लें। एक शख्स ने वहां पे पक्का मकान बनाया, ताजदार कायनात पास से गुजरे, आपने नाराजगी का इजहार फरमाया। जब उस सहाबी को पता चला उसने घर गिरा दिया। तो क्यों आपने नाराजगी का इजहार फरमाया? कि अल्लाह का घर कच्चा है, तो लोगों के घर पक्के हों तो अच्छा नहीं लगता। तो आज आप अगर मस्जिद नबी को देखते हैं, काबतुल्लाह को देखते हैं, मस्जिद हराम को देखते हैं, तो जिस तरह उनकी इज्जत है, जिस तरह उनकी हुर्मत है, जिस तरह वो इस्लामी वकार की अलामत है, वो इस्लाम की अजमत की अलामत है, वो इस्लाम के शियार हैं, इसी तरह जो औलिया कराम बुजुर्गान दीन हैं या आपके कौम के हीरो हैं, पूरी दुनिया ये करती है। क्या मुसलमान क्या काफिर, जो उस कौम के हीरो होते हैं, मरने के बाद भी जो उनके मदफन बनाए जाते हैं, यानी एक चीज तो ये ना माज़अल्लाह के कोई वहां आप सजदे करना शुरू कर दें, ये नाजायज है, ये हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। जैसे आज सऊदी अरब ने किया हुआ है, आज भी तो गुंबद खदरा के वहां पे शुरते खड़े हैं। आप जिस कब्रिस्तान में जाते हैं, आप सीदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पे जाएं, आप बदर में जाएं, आप ओहद में जाएं, आप जहां भी जाते हैं, जैसे आज आपने कंट्रोल कर लिया है। अगर ये मज़ारात रहने देते, ताकि एक तो इस्लाम की अजमत की अलामत थी, फिर ये वो लोग हैं जिनके सदके आज तक इस्लाम कायम है, इस्लाम की अजमत जिनके कदमों से कायम हुई, जिनकी कुर्बानियों से, जिनकी शहादतों की वजह से इस्लाम पूरी कायनात में फैला है। तो ये हमारा फर्ज बनता था एज ए उम्मत, और बिलखसूस जो लोग वहां पर हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके हुक्मरानों का भी, उनके उलमा का भी। लेकिन ये बदनसीबी हुई उम्मत की कि हम अपने उन हीरोज का उस तरह दिफा न कर सके जैसे करना चाहिए था। इसके कुछ आप समझते हैं कोई इम्कानात हैं दोबारा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला की तामीर के, या वो कब्रों के निशान दोबारा, ताकि लोग जो वहां जाएं? अब तो पता ही नहीं है लोगों को कि कौन सी कब्र कहाँ है। हाँ, मैं पुरुमीद हूँ इस सवाल से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जब तारीख को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे तारीख के अंदर एक बड़ा तलख तजर्बा है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हम जब देखते हैं ऐसे लोगों की तारीख, अब बनु उमय्या की तारीख आप देख लें, कैसे आए, और फिर जब अब्बासी आए तो उन्होंने उनके साथ क्या किया। फिर अब्बासियों के बाद जब मंगोल और चंगेज खान आए और उन्होंने उनके साथ क्या कर दिया। फिर उस्मानी आए, और उस्मानियों का एंड जो हुआ, जो आखिरी बादशाह था, जिस तरीके से उसको जला वतन किया गया और फ्रांस भेजा गया, और वो बड़ा दर्दनाक वाकया है तारीख का। हुक्मरानी, ये जो इस तरह की हुक्मरानी होती है ना, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और ये जो हुक्मरानी है जो अहले बैत की है,
जो सहाबा कराम की है, जो औलिया अल्लाह की है, ये हमेशा हुक्मरान रहते हैं और असल इज्जत इनकी होती है। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ऐसे हालात आएंगे, ऐसे लोग दोबारा आएंगे कि जिनके अंदर सच्ची मोहब्बत होगी, अकीदत होगी, इज्जत और एहतराम होगा, और वो दोबारा मुमकिन है उस तरह के मकबरे तो न बना सकें, लेकिन ये है कि अभी तो अजीब सा माहौल लगता है जी। वो कायनात के सबसे बड़े मोहसिन हैं, वो इस्लाम के सबसे बड़े हीरो हैं, और सबसे ज्यादा जो वैरानी नजर आती है वो इन 2-3 कब्रिस्तानों में नजर आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पुरुमीद हूँ कि हालात बदलेंगे, और इनकी शान शान तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हम अपनी बसात के मुताबिक जो इंसानों की बसात में है, यकीनन वो दौर आएगा कि दोबारा ये चीज़ें अच्छे तरीके से आबाद होंगी, इंशाअल्लाह।